दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। जवाहर नवोदय विद्यालय का 6 क्लास का एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसमें 80 प्रश्न आते हैं और 80 प्रश्नों में 40 होते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण और 40 होते हैं गणित परीक्षण के, और खंड 3 है भाषा परीक्षण। तो भाषा परीक्षण में अनुच्छेद के हिसाब से आते हैं। अनुच्छेद 4 होते हैं, हर अनुच्छेद के 5-5 प्रश्न होते हैं, यानी हिंदी भाषा परीक्षण के 20 प्रश्न आते हैं। यह है पहला अनुच्छेद, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इस पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। एक समय एक तोता था जो अन्य बहुत से तोतों के साथ एक अंजीर के पेड़ में रहता था। वे सब पके फलों को खाने का आनंद उठाते थे और पेड़ पर खुशी से रहते थे। कुछ साल में अंजीर का पेड़ बूढ़ा हो गया और उसने फल देना बंद कर दिया। केवल एक को छोड़कर अधिकांश तोते उड़कर भाग गए। उसने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। देवताओं के राजा सक्का ने तय किया कि वह तोते की परीक्षा लेगा। वह हंस का वेश बदलकर तोते के पास आया और पूछा कि उसने अभी तक पेड़ को क्यों नहीं छोड़ा। तोते ने उत्तर दिया, मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसने वर्षों तक मुझे भोजन दिया है। यह सुनकर सक्का प्रसन्न हो गया। वह तुरंत अपने पुराने रूप में आ गया और बोला, पेड़ के प्रति तुम्हारी भावनाओं से मैं प्रभावित हुआ। उसके बाद उसने तोते से कहा, तुम क्या चाहते हो, मुझसे मांगो। तोते ने सम्मान में अपना सिर झुकाया और कहा, महाराज, मेरे मित्र ने अनेक वर्ष तक मुझे शरण दी। उसे शक्ति दीजिए कि उसमें साल भर फल लगे जैसे पहले लगते थे। ऐसा ही हो, सक्का ने कहा, और वह अंजीर का वृक्ष जीवित हो गया और फलों से लद गया। ये थी कहानी तोता और अंजीर के पेड़ की। पहला प्रश्न है, इस अनुच्छेद से संबंधित पहला प्रश्न है, तोते ने सक्का से मांगा कि, यानी इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें कि तोते ने सक्का से क्या मांगा। तो ये है हमारी कहानी की लाइनें। तोते ने सरसकर कहा, मेरे मित्र ने अनेक वर्ष तक मुझे शरण दी, उसे शक्ति दीजिए और उसमें साल भर फल लगे जैसे पहले लगते थे। ये तोते ने कहा है कि उसमें साल भर फल लगे जैसे पहले लगते थे। अब ऑप्शन में देखेंगे, ये तीनों ऑप्शन में से ऐसा कुछ नहीं है। चौथे ऑप्शन में जो डी ऑप्शन में डी विकल्प में जो दिया है, पेड़ में साल भर फल लगे, ये तोते ने मांगा था सक्का से, तो डी विकल्प इसका सही है। कहानी हमें क्या बनने की शिक्षा देती है? तो कहानी हमें कृतज्ञ बनने की शिक्षा देती है। जैसा कि अंजीर के पेड़ ने उसे पहले काफ़ी समय तक उसे खाना दिया था, तो फिर वो बूढ़ा हो गया, तो उसका एहसान मानना और उसके लिए सक्का से वरदान मांगना कि ये साल भर फिर लगे और वैसे ही हमें फल देता रहे। तो ये है हमारा ये कहानी जो हमें बनने के लिए शिक्षा देती है, वो कृतज्ञ बनने की शिक्षा देती है। तो सी विकल्प इसका सही है। हर अनुच्छेद से 5 प्रश्न आते हैं और इस अनुच्छेद का तीसरा प्रश्न है, अधिकांश तोते उड़कर भाग गए क्योंकि। ऑप्शन में दिया है, वे अब अंजीर के फल का आनंद नहीं ले सकते थे, क्योंकि अंजीर का पेड़ जो बूढ़ा हो गया था, उसे फल नहीं आ रहे थे, तो इसके फलों का आनंद नहीं ले सकते थे, इसलिए उस पेड़ के अधिकांश तोते उड़कर भाग गए। तो ए विकल्प इसका सही है। तोते ने वहीं रहने का निर्णय किया क्योंकि, यानी उन तमाम तोतों में से एक तोता रुक गया अंजीर के दरख्त के बूढ़े होने पर भी। तो वो क्यों रुक गया, इसका हम इन विकल्प में से तलाश करेंगे। वह उड़ने में बहुत आलस करता था, ये नहीं है। उसे अंजीर के फल बहुत प्रिय थे, ये तो बात सही है, अंजीर के फल बहुत प्रिय थे। वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, यानी एक तोते के अलावा सभी पक्षी उड़ गए क्योंकि उन्हें उस बूढ़े दरख्त से अंजीर के फल मिलना जो है बंद हो गए थे, बूढ़ा हो गया था। तो बाकी के जो थे वो स्वार्थी थे और उनका अपना स्वार्थ जो है हल होता, स्वार्थ पूरा होता नहीं दिखा, तो वो चले गए थे। लेकिन एक तोता नहीं उड़ा क्योंकि वह स्वार्थी पक्षी नहीं था, वह उसके बुढ़ापे में भी उसका साथ देना चाहता था। तो सी विकल्प इसका सही है। अनुच्छेद में वेश बदलकर का अर्थ है, जो सक्का था वो देवताओं का राजा था, उसने वेश बदलकर तोते से बातचीत की थी। तो वेश बदलने का अर्थ क्या है? अपना रूप रंग बदलना, सूरत बिगाड़ लेना, मेकअप करना, कोई वर्दी पहनना,
ये नहीं है, बल्कि अपना रूप रंग बदलना है ताकि ये न पहचान पाए कि ये कोई देवता है। इसलिए वो अपना वेश बदलकर तोते के पास आया था। तो ए विकल्प इसका सही है। यह है अनुच्छेद 2। इसे ध्यान से पढ़ेंगे। चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। उन्हें कभी न थकने वाली, सहयोगी और स्वामी भक्त मजदूर माना जाता है। भारत के कुछ भागों में यह विश्वास है कि अगर कोई चींटियों को कुछ खिलाता है तो संपन्न हो जाता है। कुछ लोग प्रातःकाल चींटियों की बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका दिन सौभाग्यशाली बना रहे। अमेरिका के आदिवासी विश्वास करते हैं कि मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए गर्मियों में भोजन संग्रह कर लेना उनसे सीखा। चींटियों ने हमें सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। हमने चाहे सीखा हो या नहीं, चींटियों ने हमें शांति का सहयोग का पाठ पढ़ाया है। यह था हमारा अनुच्छेद। यह है इस अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न। चींटियां दुनिया की कीट मानी जाती हैं। तो इसका उत्तर पहली लाइन में है। चींटियां दुनिया की कुछ सबसे प्रबल कीटों में गिनी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्रबल। प्रबल है पहले विकल्प में, तो पहला विकल्प ही इसका सही है। चींटियों को खिलाने वाले लोग होते हैं दानी, ईमानदार, सहयोगी, धनी। तो ये दिया गया है। कुछ लोग प्रातःकाल चींटियों को बस्तियों के निकट शक्कर रख देते हैं, जिसे दान का ऐसा कार्य माना जाता है जिससे उनका दिन सौभाग्यशाली बना रहे। तो दान का कार्य है चींटियों को खिलाना। तो क्या होगा कि चींटियों को खिलाने वाले लोग दानी कहलाएंगे। तो ये विकल्प इसका भी सही है। दान एक कार्य है जिसमें निहित है, इसमें मांगना, पूछना, लेना देना। तो ये दान क्या है? को चींटियों को खिलाते हैं, कोई किसी को कुछ देता है तो उसको दान के रूप में, यानी बगैर किसी बदले के वो चीज़ दी जाती है तो दान कहलाती है। तो इसमें निहित है वो है देना, यानी देने वाला। जो दिया जा रही है चीज़ वो दान है और देने वाला दानी कहलाता है। तो इसमें देना जो है निहित है। तो डी विकल्प इसका सही है। अमेरिकी मूल निवासियों के अनुसार चींटियों ने मनुष्य को सिखाया। तो चींटियों ने मनुष्य को क्या सिखाया? ये हमारे अनुच्छेद में दिया गया है। इन लाइन में देख रहे हैं कि अमेरिकी आदिवासी जो विश्वास करते हैं मनुष्यों ने चींटियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सर्दियों में खाने के लिए, सर्दियों में, गर्मियों में भोजन संग्रह करना सिखाया है और ये भी सिखाया कि कैसे गर्मियों में ठंडे रहें और सर्दियों में गर्म। अब ऑप्शन में देखेंगे जाड़ों में खाना कैसे इकट्ठा करें। ये गलत है क्योंकि खाना इकट्ठा करना गर्मियों में सिखाया है। गर्मियों में ठंडे कैसे बने रहें ये भी सिखाया है। शत्रुओं से कैसे रहना ये नहीं। अच्छा भाग कैसे होना ये भी नहीं। ये है हमारा गर्मियों में ठंडे कैसे रहें और ठंडों में गर्मी कैसे रहें, ये चींटियों ने सिखाया। तो बी विकल्प इसका सही है। संपन्न शब्द का अर्थ जो है वो धनी है। सी विकल्प इसका सही है। यह है अनुच्छेद 3। द्वीप में उगने वाली छोटी घास तथा कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थीं। कुछ मुर्गियां उनका पीछा करती थी। वहां एक तरबूजों का और एक सब्जियों का खेत था। द्वीप के बीच में एक पीपल का पेड़ था। यह वहां अकेला पेड़ था। बड़ी बाढ़ के दिनों में भी, जबकि पूरा द्वीप पानी में डूब गया था, पेड़ दृढ़ता से खड़ा रहा। यह बूढ़ा पेड़ था। लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां उड़ाकर ले गई। उसे 2 चट्टानों के बीच शरण मिल गई। वहां उसने जड़ें दी और एक छोटे परिवार को छाया और शरण देने के लिए वह बड़ा हो गया। पीपल का पेड़ किसने लगाया? इसके उत्तर के लिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज को वहां उड़ाकर ले गई। तो पीपल का पेड़ किसने लगाया? किसी इंसान ने लगाया, बल्कि हवा और प्रकृति ने वहां पर वो पेड़ लगाया था। सी विकल्प इसका सही है। शरण का अर्थ है, यहाँ पर दिया है उसे 2 चट्टानों के बीच शरण मिल गई। शरण का अर्थ क्या है? सुरक्षा देना। 2 चट्टानों के बीच रुक गया, वो कहीं बहा नहीं, बल्कि वो सुरक्षित रहा। वहीं पर उसने अपनी जड़ें दी और छाया दी। तो शरण का अर्थ है सुरक्षा। इसका बी विकल्प सही है। बकरियां क्या खाती थी? तो बकरियों खाने के लिए क्या था? पहली लाइन में दिया गया है। ये है पहली लाइन में। यह द्वीप में उगने वाली छोटी घास, कटीली पत्तियों को बकरियां चरती थी, यानी खाती थी।
तो बकरियां क्या खाती थी? घास और कटीली पत्तियां। तो डी विकल्प इसका सही है। पीपल का पेड़ कितना पुराना था? तो पीपल का पेड़ कितना पुराना था ये भी अनुच्छेद में दिया गया है साफ साफ। यह है लगभग 50 वर्ष पूर्व बलशाली हवाएं एक बीज लेकर आई थी। तो ये पीपल भी कितना था? 50 वर्ष पुराना था। तो बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, द्वीप पर कौन रहता था? तो द्वीप पर किसानों का एक बड़ा परिवार, नाविक, कुछ नहीं था, बल्कि एक छोटा परिवार था। वो छोटा परिवार किसका था ये तो इस अनुच्छेद में नहीं दिया गया है। तो ये डी विकल्प इसका सही है। यह चौथा अनुच्छेद, इसमें हम पढ़ते हैं, कुछ लेखक कहते हैं कि शेर ऐसे दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ की आवाज एक बार में 2-3 दिशाओं से आती प्रतीत होती है। ये बात वैसी असंभव नहीं है जैसी लगती है, क्योंकि पक्षियों की और कीटों की बहुत सी प्रजातियों में यही चकित कर देने वाली शक्ति होती है। स्पष्ट है कि यदि शेर के पास भी यह शक्ति है तो यह उसके लिए बहुत उपयोगी है। वह अपने शिकार को रात में आतंक की स्थिति में डाल देगा और वे इससे डरकर उससे दूर भागने के बदले अपने शिकारी की ओर ही भाग सकते हैं। यह था हमारा अनुच्छेद। अब देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न। बहुत का पर्यायवाची है। बहुत का पर्यायवाची क्या है इसमें देखते हैं हम। जरूरी, आशा करना, अधिक, सघन। सघन नहीं है। बहुत का मतलब अधिकता में, यानी बहुत बलशाली था, यानी वो अधिक बलशाली था। तो ये सी विकल्प में अधिक दिया है, तो सी विकल्प ही इसका सही है। आतंक का अर्थ है, इसका भाव क्या है? आश्चर्य, बहुत भय, बहुत दुख, प्रसन्नता। ये हम देख लें जो हमारा वाक्य है उसके हिसाब से। इसमें जो अनुच्छेद में आतंक का शब्द दिया है, इसका वो जो वाक्य है वो है, वह अपने शिकार को रात में आतंक की स्थिति में डाल देगा। तो आतंक की स्थिति क्या होगी? बहुत भय वाली स्थिति होगी। वो उसके 3 तरफ से आवाजें आती सुनाई देंगी, तो बहुत भयभीत हो जाएगा उसका शिकार। तो आतंक का अर्थ है वो बहुत भय। तो बी विकल्प इसका सही है। शेर की दहाड़ आती हुई लगती है। तो ये अपने पास हो, उसके पास एक ही दिशा में, 2-3 दिशाओं में, या केवल जंगली जानवरों को। तो ये भी हमारा साफ साफ लिखा हुआ है। ये है वाक्य हमारा, उसकी दहाड़ की आवाज एक बार में 2-3 दिशाओं से आती प्रतीत होती है। तो ये जो प्रश्न होते हैं हमारे दिए गए अनुच्छेद के अनुसार ही होते हैं। तो शेर की दहाड़ आती हुई लगती है 2 या 3 दिशाओं से। सी विकल्प इसका सही है। बहुत से के पास यही शक्ति होती है। यही शक्ति माने कौन सी शक्ति? जो आवाज जो है 2-3 दिशाओं से होती है, दिखाई देती, प्रतीत होती है। यह शक्ति किस किस में होती है? तो ये भी अनुच्छेद में दिया गया है। यह दिया है क्योंकि पक्षियों की और कीटों की बहुत सी प्रजातियों में यही चकित कर देने वाली शक्ति होती है। कौन शक्ति? कि उसकी आवाज 2-3 दिशाओं से आती प्रतीत होती है। तो यह बहुत से पक्षियों और कीटों की प्रजातियों के पास यही शक्ति होती है, यानी 2-3 दिशाओं से आने वाली आवाज प्रतीत होती है। तो ये हमारा डी विकल्प इसका सही है। 80वां प्रश्न, और ये पेपर का भी और इस भाषा परीक्षण का भी जो है अंतिम प्रश्न है। यह अद्भुत शक्ति शेर के लिए इस रूप में उपयोगी हो सकती है कि उसका शिकार बहुत भयभीत हो जाए, यानी डर जाए, और वह उसी की ओर भागता चला आए। उससे दूर भाग सकता है ये नहीं, बल्कि कई फीट दूर होने की नहीं सुनता ये नहीं, उसकी ओर भागा आ सकता है, यानी उसको पीछे से सुनाई अगर देगी वो आवाज़ तो वो उसी की ओर भागेगा। तो ये जो सी विकल्प में दिया गया उसकी ओर भागा आ सकता है। तो ये उसके लिए इस रूप में उपयोगी हो सकती है। उसकी अद्भुत शक्ति जो अपनी आवाज़ को 2 या 3 ओर से सुनाई प्रतीत होती है। तो सी विकल्प इसका सही है।